शाम रूपनगढ़ में उपस्थित आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब, आरएलपी के प्रदेश के पदाधिकारी, आरएलपी के जो भी कर्मठ कार्यकर्ता, गाँव के माताओं बहनों और नौजवान साथियों, आज चुनावी सभा के अवसर पर पहली बार अजमेर की धरती में हनुमान जी बेनीवाल ने पैर रखा है और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हनुमान जी जहाँ जहाँ जाते हैं रेती नहीं रेला चलता है और हनुमान जी आज संसद से लेकर सड़क तक किसानों के लिए, गांव वालों के, मजदूर और वंचित वर्ग के लिए, हर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सभी आरएलपी वाले कंधे से कंधा मिला के हनुमान जी के हाथ मजबूत करें और गांव गांव टाणी ये आवाज पहुंचा दे कि हनुमान जी कार्यकर्ता गांव गांव टाणी में भी मौजूद है और गांव की आवाज हनुमान जी बेनीवाल आवाज उठ चुके हैं। आज कोई कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कोई आम आदमी की सुनने वाला नहीं है, लेकिन हनुमान जी बेनीवाल ने आज 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं, सिर्फ किसानों के लिए, गांव और मजदूर वंचित वर्ग के लिए कर रहे हैं। तो मैं आह्वान करूंगा आप सभी लोगों का कि जो आदमी अपने लिए इतना मेहनत खून पसीना दिनों रात कुछ नहीं देख रहा, संसद से लेकर सड़क तक जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में गांव गांव टाणी टाणी बूथ बूथ पे इनकी जो आरएलपी की मत पेटियां पंचायत राज में ठोक ठोक के भर दो, ताकि लोगों को पता चले कि हनुमान जी की गांव गांव और बूथ बूथ पे भी पकड़ है। और ये ताकत आपकी ताकत बढ़ेंगे, उस ताकत को हनुमान जी अपने लिए संसद हो चाहे विधानसभा हो चाहे कहीं पे भी उस ताकत को अपनी आवाज बढ़ेंगे। मैं आप सब लोगों को आह्वान करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वोटों से जहाँ पे भी आरएलपी के प्रत्याशी है उनको जितावे। हनुमान जी ने आज तक कोई पद की लालसा नहीं की है, अपने किसानों को और गाँव वालों के लिए सब पदों के लिए ठोकर मारी है और आज भी चेतावनी दे चुके मोदी सरकार को, अगर आपने किसानों के हक में किसान बिलों के ऊपर विचार नहीं किया तो हनुमान जी बेनीवाल 1 सेकंड लगाएंगे एनडीए घटक दल से अपना रिश्ता तोड़ने के लिए। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारा आरएलपी परिवार का हनुमान जी का हौसला बढ़ा रहे और ताकत लगाओ ताकि ये आवाज आपकी बुलंद आवाज होनी चाहिए। इन जवान बहुत बहुत धन्यवाद। आभार एडवोकेट जगदीश जी लांबा। मैं एक यूथ आइकन भाई सजाद खान बिहार से निवेदन करूंगा मंच में पधारे और श्री संजय कुमार जी से निवेदन है कि हमारी इस जनता को आह्वान करें। श्री संजय कुमार जी और भाई सजाद खान मंच पे पधारे। पूर्व राज्य मंत्री रमजान खान जी के पुत्र है हमारे बीच, मंच पे पधारे। बोलिए तेजा जी महाराज की और 33 करोड़ देवी देवताओं की जय, 36 करोड़ देवी देवताओं की जय। ज्यादा टाइम न ले चाहूं क्योंकि आप लोग, मैं भी नेताजी ने सुनवा आया हाँ और आप लोग भी नेताजी ने सुनवा आयो, तो मैं तो अतिरिक्त बात कहना चाहूँ कि नागौर जिला निकल आज अजमेर जिला में आरएलपी की चुनाव प्रचार की सभा चल रही है। तो मैं आप लोगों ने अड्डा वाला ने भी यह बताना चाहूँ कि आपका तो चुनाव होना है बाद में। आज वहां के मसूदा क्षेत्र का चुनाव हो रहा है। आरएलपी की पूरी संभावना है कि आरएलपी को प्रधान अब के बनवाड़ो है। तो मैं कह रहा हूँ और जो अजमेर जिला में जो झंडो मजबूती रोपणी आ रही है, तो आप तो बिल्कुल नागौर की बॉर्डर पे हो, तो आप ये झंडो आगे चालू हो जाना चाहे और ज्यादा से ज्यादा वोट आरएलपी में दिलवा के आप लोग सभी आपके प्रत्याशी को जितवाएं और किसानों की आवाज को बुलंद करने में एक सहयोग निभाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं हमारे बीच आज के हमारे मुख्य मेहमान आदरणीय भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल से निवेदन करूंगा कि युवाओं में जोश और एक नई शक्ति का आह्वान करें। जोरदार तालियां। रूपनगढ़ के अंदर एक जोरदार जयकारा लगाए। जय बोले तेजाजी महाराज की जय, बोले देवनारायण भगवान की जय। उपस्थित वार्ड नंबर 26 के प्रत्याशी भाई लाली देवी जी और उनके प्रतिनिधि के तौर पे हमारे साथ चल रहे हनुमान जी, इनके वोट की अपील करने के लिए जिला में स्वास्थ्य संख्या में आप कभी उपस्थित हो। करीब 1 दर्जन सभाओं को संबोधित किया। तो 200 उत्तर रूपनगढ़ किशनगढ़ के अंदर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि 23 में यहाँ के विधायक आप आरएलपी को बढ़ा के दोगे, ऐसा मुझे लगता है। उपस्थित वकील साहब और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आरएलपी के जगदीश लांबा जी, प्रदेश मंत्री संजय कुमार जी, जिला अध्यक्ष भाई धर्मजी रावत साहब, शहजाद भाई रावत से सरपंच साहब, सम्मानित मंच
उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, अजमेर कोई मेरे लिए नया नहीं है। जयपुर का रास्ता अजमेर होके ही जाता था लगातार। अब थोड़ा कुचामन से उधर रोड ठीक हो गई, इधर से निकलने लगे। जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, तभी पिताजी के साथ जयपुर जाते थे, तब अजमेर के रास्ते से होके जाते। और अजमेर के नौजवानों ने हमेशा मुझे नई ऊर्जा, नया हौसला दिया। और ये तो वो धरती है जब वीर तेजाजी महाराज का बलिदान इसी धरती पर हुआ था। और भाइयों, 1000 साल पहले गायों की रक्षा करते हुए अपने वचन को निभाने के लिए तेजाजी ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मैं उसी धरती से आया हूँ आपके बीच, और मेरे विधानसभा क्षेत्र की उनका काम आता है। और मैं भी आपको भरोसा दिलाता हूँ कि तेजाजी महाराज के आदर्श राजस्थान की राजनीति के अंदर कैसे स्थापित हो। विधानसभा के अंदर पहली बार जब चुन के गया था, तो वीर तेजाजी महाराज के जयकारे से 8, 13, 18 के अंदर, और लोकसभा में पहली बार जब शपथ ली थी, शपथ के बाद तेजाजी के जयकारे से पूरे देश के किसानों को संदेश दिया कि देश के किसानों, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान की धरती से आपका भाई देश के किसानों की ढाल बढ़ के उनकी सेवा करने के लिए दिल्ली पहुंच गया है। दिल्ली के अंदर जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, वकील साहब ने भी बताया, मैं एनडीए घटक दल के अंदर हूँ, लेकिन मेरे घटक दल किस काम का? जब मुझे बढ़ाने वाले ही परेशान हो तो घटक दल के अंदर बैठ के क्या करूंगा? तो मुझे कोई पाठ थोड़ी पढ़ना, पाठ पढ़ता रहूँ बैठा बैठा। तो भाइयों, मैंने कल प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को मैसेज करवाया, किसानों की बात सुने, इनसे वार्ता करें। तीनों बिल काले कानून है, इन्हें वापस लें। और अगर किसान का भला करना चाहते हो तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट देश में लागू करें। प्रधानमंत्री जी, जब आप 317 की बात कर सकते हो, तो स्वामीनाथन आयोग कोई बड़ी बात नहीं है, आपको करना चाहिए। और इस मामले में भाइयों एक बात और कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी भी इतनी निकम्मी है कि सिवाय बयानों में कुछ नहीं करती। कांग्रेस के सब नेता बता क्या करे, मोदी जी ये करे, तो तुमने क्या क्या 50 साल, ये तो बताओ कांग्रेस पार्टी। तुम भी तो 50 साल इस देश का शोषण किया किसानों का। और राजस्थान में जो गहलोत अभी बैठा है, इसके कारण आपको पता है सारे, आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं। किशनगढ़ के बड़े बाजार के अंदर एक सरपंच जो हमारे समाज के मोदी व्यक्ति थे, गोली मार को उनकी हत्या कर दी जाती है। ये कानून की बारीकी है भाई। मैं आना चाहता था वहां पे, मैं रवाना भी हो रहा था, लेकिन मुझे लगता था मेरे परिवार के लोगों की या दूसरे लोगों की इच्छा नहीं होगी हनुमान जी आए। अगर मैं आता तो दूसरे दिन 1 लाख लोग अजमेर के अंदर आते हैं। मैं सियासत को हिला देता, और उसके बाद कभी अजमेर में किसान के बेटों में गोली चलने की घटनाएं नहीं होती। लेकिन भाइयों, मैं क्या करूँ, हर जगह हर चीजें मेरे हाथ में नहीं है। मैं तो खूब मजबूती देना चाहता हूँ लोगों को। मैं तो नाथुराम जी कहा था उस समय, क्या RLP चुनाव लड़ो, कांग्रेस आपकी टिकट कटेगी। तो ये तो नहीं कहता वो जीत जाते, लेकिन 55-60 हजार वोट वो किशनगढ़ से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चले। मैं तो अकेला व्यक्ति हूँ, पुराने जितने भी नेता है वो तो हमारे नजदीक नहीं फटकते। नए नौजवान तैयारी कर रहे हैं हनुमान जी को आगे बढ़ाना। भाइयों, RLP राजस्थान के अंदर कोई छोटी बात नहीं है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन जवानों की हुंकार, संघर्ष, ऊर्जा से और किसानों का आशीर्वाद से पहली बार राजस्थान के किसी किसान के बेटे ने पार्टी का गठन किया। 57 जगह उम्मीदवार लड़ाए और अपने भाइयों का ध्यान भी रखा। किशनगढ़ में उम्मीदवार नहीं लड़ाया, मेरे का 3-4 आगे ही लड़ रहे हैं, एक और लड़ लेगा तो ज्यादा वोट डाल जाएंगे। ऐसा 50 सीटों में ध्यान रखा, तब जाके आपकी सीटें राजस्थान में बढ़ी। जाट समाज के साथ गुर्जर समाज, मीणा समाज, यादव समाज, शेड्यूल कास्ट, मुसलमान, और अब तो हमारे साथ राजपूत समाज भी आ रहा है, और रावत समाज तो हमारे साथ ही है। आपके जिला अध्यक्ष धर्म सिंह जी रावत है, और मैं तो इनको कहता हूँ कि रावत समाज को भी आप RLP के साथ जोड़े। रावत समाज की बताओ कितनी बड़ी संख्या राजस्थान के अंदर, लेकिन लोकसभा का जो सीट इनकी हुआ करती थी वो छीन ली रावत समाज से। 2.5 लाख रावत और 2.5 लाख जाट, सीधे 5 लाख वोट तो जाट और रावतों के उसके अंदर। लेकिन भाइयों, उन समाजों का कोई धनी धोरी नहीं होता जिनके नेता कमजोर हो जाते हैं। सिर्फ उन्हीं समाजों की पूछ होती है जिनके नेता लड़ते हुए दिखते हैं या मैनेजमेंट जानते हैं। आज दिल्ली में दुर्भाग्य देखो कि हमारा कोई मंत्री नहीं, 2 मंत्री बढ़ाए, वो भी राज्य मंत्री है, और राज्य मंत्रियों के पास तो आप जानते हो कि फाइल भी नहीं जाती।
भाई वही बात रहती है। हाँ वो चाय पिला देते कोई जाकर तो और खाना खिला देते, ये काम करते, ये सही है। और वो हमारे यूपी वाले बालियान जी, वो तो बड़े मर्द आदमी, मजबूत आदमी, ऐसे आदमियों को मतलब दिल्ली की सरकार के अंदर बड़ा पद मिलना चाहिए, जो किसानों की सोच रखते हो और दबंग हो, जो हर किसी से लड़ते हो। लेकिन स्टेट मिनिस्ट्री दे दी, और वो भी मछली पालन। अपने कौन मछली के लिए कलेजा चाहिए? आपके भाई का वो कलेजा है। कल मैंने कहा या तो किसानों की मांगे मानो, और नहीं तो इंडिया में तो छोड़ रहा हूँ। मेरा ज्यादा इंडिया में मन भी कम लग रहा है वहां पे, क्योंकि मुझे मेरा मन मैं लड़ता भाई अच्छा लगता हूँ, मैं राज के साथ अच्छा नहीं लगता, मैं सामने अच्छा लगता हूँ। और हनुमान बेनीवाल जैसा आप सोच रहे थे कि हनुमान जी का झगड़ा कब होगा दिल्ली में, आप मनी मन माला फेरे थे, मुझे लग रहा है झगड़ा होने का समय आ गया है। तैयारी करनी है। किसानों की मांगे अगर नहीं मानेंगे तो 5 तारीख के बाद बड़ा कूच, 2-3 लाख लोगों का कूच दिल्ली की ओर करेंगे। एक स्थान तय कर लेंगे जयपुर रोड का, वही हम लोग जुटेंगे, दिल्ली की सरकार को हिला देंगे। और भाइयों, दिल्ली में बीजेपी के नेता जो कह रहे हैं ना कि राजस्थान में तो असर नहीं इस बिल का, असर कहाँ से होगा? कि बीजेपी तो वैसे और कांग्रेस पैसे कमाने में लगी है। संघर्ष करने वाली आरएलपी पार्टी है, वो इंतजार करिए, पंचायत चुनाव आगे, जबरदस्त असर है। मेरे बयान का असर पड़ा कि नहीं पड़ा देश के अंदर? हिल गई सियासत सारी सारी, और बुला लिया वार्ता के लिए। वार्ता करनी पड़ेगी, मांगे माननी पड़ेगी, और मांगे नहीं मानी तो अगला जो आंदोलन होगा वो हनुमान बेनीवाल इस राजस्थान की धरती से ऐसा आंदोलन करेगा कि न तो कभी हुआ और न होगा इतिहास में। उसके लिए भी लेकिन इसमें गहलोत को ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं। मैं गहलोत के खिलाफ भी बड़ा आंदोलन करूंगा राजधानी में। गहलोत सहित इसके सारे मंत्रियों को बंधक बनाएंगे, चारों तरफ से राजधानी को घेरेंगे। इस बार रेलवे ट्रैक पे भी चलेंगे, हाईवे जाम करेंगे, और कांग्रेस की सीटी पीटी गुम करवा देंगे राजस्थान में। भाइयों, मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ, जब 3 विधायक मेरे जीते, 2 मेरे संपर्क में थे, मुझे मीडिया वालों ने पूछा कि आपका क्या मन है? मैंने कहा मेरा मन तो ये है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दो। जाट भी तेजा जी की थे बोलते हैं, और गुजर भी तेजा जी की बोलते हैं, भाई भाई है। गहलोत से तो पायलट ठीक है, अब बताओ। और जब अभी सरकार गिरी थी तो मेरे 3 विधायक, भाजपा के विधायक छोड़ के भागे होंगे, वसुंधरा 20 विधायकों को भगा दिया, लेकिन हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का 3 विधायक अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट के अंदर खिलाफ वोट कर रहे थे। ये आप सबने देखा है। भाइयों, लंबी लड़ाई लड़ी है, 4 बार मंत्री पदों को राजस्थान में ठोकर मारी। जिद्दी हूँ, जाट हूँ, तो जिद्दी तो अपना आप हो गया, लेकिन जिद करता हूँ आपके फायदे के लिए, मेरे फायदे के लिए कभी जिद नहीं की। मेरे फायदे के लिए करता तो मंत्री बनते ना 2003 में चुनाव इधर उधर लड़ रहे थे, 8 में पड़ा बदल के फिर बन जाता, 13 में बन जाता, 18 में बन जाता, 19 में बन जाता, पार्टी का विलय करता तो दिल्ली में बन जाता। अभी आपके इनके खिलाफ नहीं बोलता, अभी बन जाता। लेकिन मंत्री बनना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि राजस्थान की सत्ता के शिखर पे असली किसान का बेटा राजस्थान का मुख्यमंत्री बने। ये हनुमान बेनीवाल राजस्थान का बेटा। मैं धन्यवाद दूंगा आप सबको कि जिस तरह की लहर आपने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की चलाई है। पूरे टिकट तो हम राजस्थान में नहीं बांट पाए, पूरे तो कांग्रेस बीजेपी में नहीं बांट पाई, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बाड़मेर के अंदर, नागौर के अंदर, बीकानेर के अंदर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा के अंदर, सीकर के अंदर, चूरू, झुंझुनू के अंदर, तमाम जगह पे, जालौर के अंदर जिला परिषद के उम्मीदवार उतारे, और पंचायत समिति वार्ड के हमारे छोटे भाई सारी जातियों के हर जगह से चुनाव लड़े। अगर तीसरी पार्टी के रूप में कांग्रेस भाजपा को कोई चुनौती दे रहा है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनौती दे रही है। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप देखना कि किस तरह मशीन के अंदर से बोतल ही बोतल नजर आएगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप यहाँ पे इस वार्ड से इस भाई को आशीर्वाद है, ये तो आपका खुद का वार्ड है। अब मैं आ गया और मजबूती देना, 2 नंबर पे बोतल का चिन्ह है, और इसको जिता के 1 नंबर पे लाना है, वो दबा दबा के। ये काम आप करोगे। या तमाम जो प्रदेश समिति वार्ड लड़ रहे हैं आरएलपी के, उनकी भी मदद करनी है, और जहाँ नहीं लड़ रहे हैं उसकी बात मैं प्रदेश समिति वार्ड की नहीं करूंगा। भाइयों, रूपनगढ़, किशनगढ़, अजमेर का ये इलाका अगर सिंचाई के साधन होते तो यह जमीन सोना हो गलती, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। श्यामलाल जी जाट, स्वर्गीय जो हमारे बीच में बड़े किसानों के नेता थे, उन्होंने प्रयास किया
लेकिन जो सत्ता की चाबी थी वो हम लोगों के हाथ में नहीं थी। ठीक है, खुद के महकमे में खूब काम किए, प्रयास भी किया, लोगों को आगे लाने की बात भी करी, लेकिन जब तक मुख्यमंत्री आपका नहीं बनेगा तब तक सारी चीजें बेमानी है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सारे मंत्री दूसरों को बना दो, सीएम हमारा बना दो, खाली एसपी हमारा लगा दो, शानदार दूसरे लगा दो, सारे एसपी होता है सब कुछ। इसलिए भाई हनुमान बेनीवाल ने नंबर 1 की बात करी और दुर्भाग्य इस बात का कि 52 से लेकर आज तक हमारी संख्या 14-15% है भाइयों। दूसरे समाज साथ देने को सब तैयार है, सब समाज की पार्टियों से। हमारा तो गृह मंत्री नहीं बना राजस्थान से, कितना बड़ा दुर्भाग्य, क्या बताओ। लोग तो पता नहीं क्या क्या बन गए दिल्ली में। आप देखो चारों तरफ ऐसे लोग बैठे हैं जिनके घर में उनको लुगाई नहीं पूछती, वो भी नेता हो रहे थे। ये ऐसे लोगों के साथ बैठते थे, हमें तो कई बार उबकाई आ जाती है यार, क्यों राजनीति करेंगे, तो दूसरा काम करते हैं। वैसे मेरे जैसे आदमी को राजनीति में नहीं रहना चाहिए, मिलिट्री में जाना चाहिए था कि रोज पाकिस्तान बदमाशी करता और रोज गोलियां चलाता हूँ, तो राजनीति में हैंग हो जाता हूँ, और हैंग हो जाता हूँ वोट टूट जाते हैं। अब तुम सारे जवान मेरी आदत जानते हो, इसलिए नाराज नहीं होते। और 12-13 तारीख से लगातार आज कितनी तारीख होगी, 1 तारीख, 18-19 दिन से लगातार राजस्थान के कोने कोने के अंदर 2-2 बार चला गया, हर जगह 3-3 बार चला गया। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी पार्टी का जो टिकट जिन बच्चों ने लिया, हर जाति के बच्चों ने, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हम अकेले, हनुमान जी हमारे पीछे खड़े हैं। ये तमाम जगह वोट की अपील करने पूरे राजस्थान के अंदर गया और मुझे पूरा विश्वास है, दोनों हाथों से आशीर्वाद हो गए। ख्वाजा साहब की धरती है अजमेर, तेजाजी महाराज की धरती है, देवनारायण जी की धरती है। आप 36 को मिलके नए राजस्थान के निर्माण में साथ देना, भाइयों थोड़ी हिम्मत रखना। ये लड़ाई का अंतिम राउंड चल रहा है, इस लड़ाई में आपका भाई आपको धोखा नहीं देगा, सत्ता में आने का मौका देगा। और तमाम उन नौजवानों को जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस बीजेपी के टिकट तो जयपुर के अंदर 7 स्टार होटलों के अंदर बंद कमरों में बंटे थे, लेकिन आरएलपी के टिकट नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, बाड़मेर वहीं पे कह दिया था कि वहीं बिठा के और टिकट दे दो, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कोई मंडल में लड़ लेगा, कोई जिला परिषद के अंदर, तो आपको बिठा के टिकट देने का प्रयास किया, कोशिश की, और ईश्वर ने कहा कि हमारी पहली कोशिश कामयाब होगी। भाइयों वसुंधरा गहलोत का गठबंधन देखो आप, कि वसुंधरा का बंगला गहलोत कह रहा मैं खाली नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी कर लो। तो कितनी बड़ी बात है। मैंने कहा गहलोत साहब आपका चक्कर क्या वसुंधरा साहब, क्यों रखना चाहते हो आप यार, आप तो ऐसी बातें करते हैं। तो मैंने कहा इतना क्या लगा, मेरे को मैं मेरे सामने ही रखूंगा। तब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बंगला खाली कराओ, तो कराओ खाली बंगला। अरे नहीं कराऊंगा, बंगला तो खाली कराना पड़ेगा। कोविड के बाद मैं आ रहा हूँ सिविल लाइन फाटक में, बंगला खाली क्या भाग जाएगी वसुंधरा धोली झंडे लेके खुद। और मुझे तो एक चीज और लगती है, गहलोत वसुंधरा जिस तरह मिले हुए 20 साल से, एक दूसरे के भ्रष्टाचार में पर्दा डाल रहे, कहीं इनका पुराना कोई कनेक्शन तो नहीं है, मुझे ऐसा। और अपने को अगर है भी तो इस कनेक्शन को बीच में से काट देना, काटना है। और आरएलपी को सत्ता के अंदर लाना है और किसान कौम की जय जयकार दिल्ली तक करवानी है। जितनी आरएलपी जीतेगी दिल्ली तक यही समाचार जाएगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान की तीसरी पार्टी है, और आने वाले समय में भाजपा मुक्त राजस्थान और कांग्रेस मुक्त राजस्थान का जो सपना है वो आरएलपी के नौजवान और किसान मिलकर पूरा करेंगे। भाइयों आगे भी सभा है, मुझे खाली उपनगर किशनगढ़ के अंदर आपके अंदर जोश बढ़ने के लिए आना था। मेरे भाई तैयार है, देवी की जमीन यही से तैयार हो रही है। विश्वास दिलाता हूँ हनुमान ने थकेगा नहीं रुकेगा, चट्टान की तरह खड़ा है, पीठ दिखा के नहीं भागेगा। इस कौम और किसान की हमेशा सेवा करता रहेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, जय हिंद। एक ये पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं राजेंद्र जी मंडरावलिया, पूर्व बीजेपी पंचायत सदस्य, पूर्व प्रदेश भागीरथी लुकिया और राजेंद्र जी खोजा, मैं और सब लोग मिलकर इनको पार्टी ज्वाइन कराते हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी